नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं, सब चीजें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे हैं। ये तो सही बात है, मालने सारे मुस्लिम, ये मुस्लिम भाई, ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है। पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो। यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात नहीं। यहाँ डर देखो, नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है, निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ, बात कराइए बहन हाँ, से। हाँ ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते हैं बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी। वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप लोगों को भी डर है मामा से? हाँ, मामा जी से। वो बहुत कट्टर है। अच्छा जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को? बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में अच्छी बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मनमाना चल रहा है। तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? नहीं। अच्छा। हाँ जी। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की, तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारी इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। मतलब कुरान में ये लिखा नहीं है कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ कुरान में। चलो, आपने तो पढ़ा ही है कुरान। हाँ, तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है। एक होती है हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी, हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। मैं आपको बताऊं पंडित जी, गीता में, कुरान में दोनों सेम है। मतलब जैसे कि सब अच्छी बातें सिखाई है, बट इंसान कुछ और ही फॉलो कर रहा है।
उसने कुछ और समझ लिया। हाँ जी समझना कुछ और समझाना कुछ और चाह रहे थे सदग्रंथ, जी। पर समझ कुछ और लिया। जी, इंसानों की गलती है, ना कि इंसानों। किताबों की। सही है, सही है। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, हाँ मैं बिजनेस करता हूँ गुड़गांव में हाँ और 5 साल से कर रहा हूँ गुरुजी। तो हमें मतलब कुछ भी आगे बढ़ने का मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? जब भी गुरुजी कुछ आगे होता है कि हाँ अब ठीक हो गया, जब भी थोड़ा कुछ आगे चल के मतलब वो हो जाता है कि फिर से मतलब नीचे आ जाते हैं। अच्छा, जी गुरुजी। चिंता ना करो, आप करती रहो काम, सफलताएं मिलेंगी। मेहनत गुरुजी, करिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी पत्नी है और हम चाहते हैं कि मतलब घर में नॉनवेज छोड़ दें, सारे चीज़ छोड़ दें, लेकिन ये है कि मतलब हम ठान लेते हैं कि नहीं अब नहीं खाना है, लेकिन ये बना देते हैं। एक बार आप ऐसा समझाइए ताकि ये मान जाएं। और हमारे तो ये क्या बनाती हैं? नॉनवेज कुछ भी चिकन ये सब बना देती हैं घर में। मैं चिकन मना मतलब? करता हूँ। चिकन मतलब मुर्गा। मुर्गा। जी। अच्छा, तो ये सब मना करने भैंस के वैसी बाद बनाती हैं ये? नहीं नहीं सुअर उअर? नहीं नहीं। शमशान जाती होगी तो मुर्दा उठा के ले आती होगी, पाँव पका के खा लिया, कल खोपड़ी खाएंगे। बात कराओ। एक बार गुरुजी समझाएं इनको। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चाहते हैं हम कि नहीं बनाए, क्या मतलब नॉन वेज, फिर भी मन में सोच भी लेते हैं महीना दिन 15 दिन, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता कि आ ही जाता है घर में, बन ही तो जाता अपने है। आप मुर्गा आ जाता है उड़ के कुकड़ों को नहीं करके, गुरुजी। फिर आप उसके पंख नोच के डाल देते हो, अपने आप हो जाता है ऐसे ऐसे। नहीं, हम ही हाँ। जाते हैं, लाते हैं मार्केट से, हम ही बनाते हैं। तो काहे, जब पता है कि गलत है तो क्यों? गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर ऐसा हो जाए कि मैं ना बनाऊं, ना अच्छा खाऊं। अच्छा, ये बताओ, आप खुद मुर्गा खरीदने जाती हो? क्या गुरुजी? आप खुद बाजार में मुर्गा खरीदती हो? हाँ। मुर्गा खरीदते हो कि मुर्गी? पता नहीं क्या होता है, वो तो जानते नहीं है, चिकन की दुकान पे ही जाते हैं। बताओ, आप एक स्त्री होकर, और बताइए, जब आप दुकान में जाती हो तो आपके लिए वो मुर्गा मरता होगा, मारने वाला आपके कारण मारता होगा, फिर भर के जी। दे देता होगा, तो आप बताओ वो मुर्गा खुश होता होगा, आपको देख करके रोता होगा? रोता होगा गुरुजी। फिर उसकी बद्दुआएं आप खाती हो, उसके शरीर को खा जाती हो। ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है गुरुजी। तो क्यों खाना है? गुरुजी हम चाहते हैं कि ना खाएं, फिर कौन ठूंसता है मुंह में? पता ही नहीं है, अब गलती हो जाती है, अब कहते हैं कि आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं बनाएंगे। देखो, जब आप पक्का मन बनाओगे, करने से सब कुछ होता है, जी। तो आप दृढ़ संकल्प ले लो कि हमें मांस नहीं खाना, फल फूल खाना है। आपको बढ़िया दाल चावल साग सब्जी बढ़िया बढ़िया बनाओ और खाओ। क्यों बेटा, किसी की हत्या ये अभी खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। किसी की जान लेना अपने स्वाद के लिए, एक पक्षी जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपने उसे मरवा दिया और आपने उसको खा गए, कितना बड़ा पाप हो गया आपसे। अब आगे से नहीं खाएंगे। पक्का वादा? जी वादा। ठीक है। ठीक। गुरुजी एक सवाल और है, एक मेरी बहन है, वो बम्बे रहती है, आपको भी जानती है, एक मेरी मौसी भी है, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि आपका कथा छोड़ती होगी। उसको 7 साल हो गया शादी के, 6 साल, अभी तक बच्चे नहीं है। होगा, भगवान ठीक करेंगे। भगवान से बिहारी जी का दर्शन करवाने ले आना, बिहारी जी से बोलना, बिहारी जी सबकी भरते हैं झोली, आपकी भरेंगे। जी। राधे राधे। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। दासी कुसुम का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी मैं 6 महीने पहले आई थी, मैंने पोती फाट भी रखवाया था, अन्न क्षेत्र वगैरह चलवाया। आपके आशीर्वाद से 2-2.5 साल से पहले मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था। जब से आपसे गुरु चली तो मेरे बेटे का रिश्ता तो अब हो गया। मैं कार्ड लेके आई हूँ आपके लिए। चलो, बिहारी जी ने आपकी देखो सुन ली। गुरुजी अब जो आपके सच्चे मन से जुड़ता है भगवान सही सुनते हैं सबकी। गुरुजी मेरे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए आपसे मिलने के बाद। थोड़ा बच्चे अभी नहीं इस तरफ हैं, हस्बैंड मैं हूँ तो आएंगे धीरे धीरे, जब माँ जुड़ी है तो बच्चे भी जुड़ेंगे। और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छे से हो जाए, मैं फिर से यहाँ पे आऊँ। भगवान आप बेटा बहू दोनों को लेके आना। जी बिल्कुल मैं लेके आऊँगी गुरुजी।
और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, ये भी है, मैं तुलसी की माला जैसे जाप करते वो उलझ जाती है, तो जब टच करती हूँ दूसरे हाथ से सीधी करती हूँ तो वो खंडित हो जाती है ना ना खंडित नहीं होती, आप सीधी करके जपो। अच्छा। और जो कंठी है उसको रेगुलर पहने रहना है या कभी उतार सकते हैं उसको? तुलसी हमेशा पहन के रखना। जैसे किसी के मृत्यु पे गए जी तो यदि आप उतार के जाएं तो बहुत अच्छा है। यदि आप पहने चले गए, आपको पता नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने और मृत्यु में चले गए किसी की, जी तो फिर जब घर आओ तो उस तुलसी को विसर्जित कर देना चाहिए। और पुरुष वर्ग, यदि आप किसी की मृत्यु में गए हैं और आपके गले में तुलसी है, या तो उतार के जाओ, और यदि है तो उस चिता पे ही अपनी तुलसी समर्पित कर दो। कहते हैं चिता पर यदि एक भी दाना तुलसी का जल गया तो वह तुलसी की चिता मानी जाएगी और उस मृत व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होगी, इसलिए कि तुलसी की चिता पे जला है। ये तुलसी की महिमा है, लिखी हुई है शास्त्रों में। इसलिए जब भी किसी के मरने पे जाओ, पुरुष लोगों को विशेष, तो तुलसी जरूर लेके जाओ। जो आपके घर में कई बार तुलसियां सूख जाती हैं ना, उन्हें संभाल के रखा करो। और किसी के मरने पे जाओ तो एक तुलसी का सूखा हुआ वो जो लकड़ी थी ले जाओ और चिता पे समर्पित करके प्रणाम करो। जो गुरुजी जैसे किसी पार्टी वार्टी में जाना है, सेट वगैरह पहनते तो उसमें तो अंदर रखो ना इसको, पहने। इतना सारा सेट पहनोगे, तुलसी भी सेट ही है, वही सेट करेगी जीवन को, ये सोना चांदी सेट ना करेगा। गुरुजी मैं चरण स्पर्श करना खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं एमपी ग्वालियर से आई हूँ और आपको सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी क्वेश्चन यही है कि मेरे मदर फादर अभी गुजर गए हैं, तो उनको एक साथ रख सकते हैं मंदिर में या फिर अलग अलग? जो नहीं है उनकी तस्वीरें दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण की दीवार पर ही लगाना चाहिए। जी। भगवान के चरणों में आप स्थान दे सकते हैं। अच्छा, एक भजन सुना दो, एक दो लाइन सुना दो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम श्याम। एक तो राधिक संग विराजे, एक जानकी संग में राजे, दोनों सुख के सागर हैं हो, दोनों सुख के सागर हैं और दोनों सुख के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जय श्री नारायण गुरु जी।